वर्क इज वर्शिप। कर्म ही पूजा है। जो भी काम हम करते हैं, चाहे पढ़ाना, चाहे पढ़ना, आप स्टूडेंट हैं तो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट, यू मे कंसीडर एनी डिपार्टमेंट, उस काम को हम पूज्य भाव से कर सकते हैं। एक कहानी है डॉक्टर और पंडित की। यहाँ आप डॉक्टर की जगह कोई भी कर्मनिष्ठ व्यक्ति और पंडित की जगह कोई भी प्रीस्ट, फादर, मौलवी, ग्रंथी, कुछ भी कंसीडर कर सकता है। पर ये कहानी हमने अपने प्राइमरी स्कूल की बुक में से पढ़ी थी, जिसमें डॉक्टर और पंडित लिखा था। उसमें ये डॉक्टर और पंडित दोनों बहुत अच्छे मित्र होते हैं और पंडित अक्सर डॉक्टर को कहता था, तू पैसे के पीछे भागता रहता है, कभी कोई नाम सुमिरन नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई प्रेयर नहीं, कोई योग ध्यान नहीं, कहाँ ले जाएगा पैसा? कुछ तो उसका नाम कर, उसका नाम सुमिरन कर। तो डॉक्टर कहता था, मैं भी चाहता हूं, पर समय नहीं मिलता है। चलो इस संडे एक यज्ञ का उत्सव रखते हैं, आप आइए। तो वो डॉक्टर बोला, मैं पक्का आऊंगा। पर जिस समय वो निकलने लगा घर से, कोई अचानक एक इमरजेंसी केस आ गया, जो एक लड़के को किसी सांप ने काट लिया। तो डॉक्टर को फटाफट वहां जाना पड़ गया। तो पंडित बड़ा नाराज हुआ, बोला तू यज्ञ में नहीं आया, तुम्हारे लिए हमने इतना बड़ा प्रोग्राम रखा था, इतना बड़ा उत्सव रखा था, तुम तो आए नहीं। डॉक्टर भी थोड़ा फील कर रहा था, बोला मैं आना तो चाहता था, पर क्या वो थोड़ा आपातकालीन घटना हो गई तो मुझे जाना पड़ गया। पर अगले संडे तुम प्रोग्राम रखो, मैं जरूर आऊंगा, कुछ भी हो, देख लो तुम्हारे लिए रख रहा हूं। पंडित ने कहा। डॉक्टर ने कहा, बिल्कुल आएंगे। अगले रविवार जब डॉक्टर निकलने लगा, तो उसी समय एक लेबर को चोट लगने की सूचना मिली। अब उसे लगा, मैं जाता हूं वहां, थोड़ा उसका फर्स्ट एड कर दूंगा, फिर यज्ञ में चला जाऊंगा। पर वहां गया तो थोड़ा समय ज़्यादा लग गया, यज्ञ खत्म हो गया। पंडित बहुत नाराज हुआ, बोला तुम में तो अकल ही नहीं है, तुम मतलब मजाक समझते हो, भगवान का नाम जपना, यज्ञ करना, योग ध्यान, इनको तुम क्या मतलब, ये क्या मजाक बना रखा है तुमने, पैसा पैसा पैसा। तो उस बुक में ऐसा लिखा था कि वो पंडित भगवान कृष्ण का भक्त था। वो अपने पूजा कक्ष में भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठा, तो शायद उसका ध्यान लग गया, शायद वो सो गया, सपना देख रहा था। उसे प्रकाश दिखाई दिया और भगवान कृष्ण की अनुभूति से उसको आवाज सुनाई देने लगी, हे पंडित, तू हमारे सबसे बड़े भक्त को परेशान करता है। पंडित बोला, भगवान ऐसी मेरी कहाँ हिमाकत, मेरी ऐसी क्या मजाल जो मैं किसी भक्त को तंग कर सकूं। बोला नहीं, वो डॉक्टर, बोला वो नालायक, वो तो कभी भगवान नाम सुमरन के लिए, अच्छे काम के लिए समय ही नहीं निकालता है, वो तो खाली मरीजों में लगा रहता, पैसे कमाने में लगा रहता। तो उसे आवाज आई कि वो डॉक्टर तो मेरा सबसे बड़ा भगत है, वो पैसे के लिए नहीं, मरीजों को सेवा भाव से ठीक करता है, उसका फोकस पैसा नहीं, मरीजों की सेवा है, वो उनको ठीक करना चाहता है, उनको वो छोड़ नहीं सकता, उसका पूरा ध्यान वहीं केंद्रित रहता है, और तुम उसको उसके कर्तव्य से विमुख कर रहे हो। हर प्राणी मात्र में मैं ही तो हूं, प्राणी मात्र की सेवा
वो कोई भी प्राणी हो, इंसान, जानवर, वो मुझे प्राप्त होती है। भगवान कृष्ण की ये बात सुनकर पंडित की आंखों में आंसू आ रहे थे। ये उस कहानी का शीर्षक था, कर्म ही पूजा है। मैं इस कहानी के थ्रू ये नहीं कह रहा कि योग, ध्यान, जप, कीर्तन, यज्ञ, इन सभी से, प्रार्थना से कोई फायदा नहीं होता। बिल्कुल फायदा होता है, इन सब से फायदा होता है, पर इनका फल क्या है? योग सूत्र में पातंजलि जी बताते हैं, योग है कर्मसु कौशलम। वन whosoever united with consciousness must be doing his job with higher order of quality। जो योग की स्थिति में होगा वह अपना कर्म कुशलता पूर्वक करता है। यानी कि योग का फल क्या है? इंसान कर्मों को कुशलता पूर्वक करता है। वाइस वर्सा, इंसान अपने कर्मों को पूज्य भाव से, कर्तव्य को डिवाइन जॉब मानकर करे, सेवा मानकर करे, तो वही कर्मों की कुशलता योग की अनुभूति कराने में सहयोगी होती है। जिसके लिए ऋषि मुनि तरसते हैं, उसे वो योग की अनुभूति होती है। ये भी एक रास्ता है कर्म का, क्योंकि इंसान कर्म किए बगैर रह ही नहीं सकता। जैसे आपको पढ़ना है, अब आप पढ़ाई को बर्डन माने, भारीपन लगेगा, तनाव लगेगा, टेंशन हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसको पूज्य भाव से माने, यही मेरी इबादत है, यही मेरी प्रार्थना है, फिर आपको उसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कोई टेंशन नहीं होगी। गॉट इट?